ये महाराष्ट्र की राजनीति में आखिरकार कितना बड़ा मोड़ लेकर के आएगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत, आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब जब ये बयान आते हैं इस तरीके के, आपने सुना कि क्या भड़काऊ बयान दिया गया है। अब भड़काऊ बयान इसलिए क्योंकि इस देश में किससे पाकिस्तान जाना है, किससे हिंदुस्तान जाना है, ये हम सब मिलकर के तय नहीं करेंगे, जिससे जाना है वो चला जाएगा। लेकिन ये कहना कि एक जो हिंदू है वही बैठेगा, मेयर है जो वही बनेगा क्योंकि हमारे जो सीएम हैं वो हिंदू हैं, तो फिर देश का संविधान किस लिए? देश का संविधान तो कहता है कि कोई भी किसी भी जाति से आने वाला किसी भी कुर्सी पर बैठ सकता है, सबसे उच्च कुर्सी पर भी बैठ सकता है, राष्ट्रपति की भी और प्रधानमंत्री की भी। तो एक मेयर के चुनाव के लिए इतना जी हल्कान करना। देखिए मीनाक्षी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश तो संविधान से ही चलता है और कोई भी मेयर के गद्दी के ऊपर बैठ सकता है, जिसकी पार्टी का बहुमत होगा बैठ सकता है। लेकिन बात ये आती है कि जिस प्रकार से 800 वर्ष तक हिंदुओं को कुचला गया, उनके धर्म को कुचला गया, उनकी भावनाओं को, उनके संस्कारों को कुचला गया, उनकी संस्कृति को कुचला गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया। आज कम से कम आज जो हम स्वतंत्रता की जिंदगी जी रहे हैं उसमें हमें धार्मिक आज़ादी अभी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे मंदिरों को गुलामी की जो जंजीरें हैं उसमें जकड़ा हुआ है। तो उन्होंने इस उद्देश्य से कहा होगा कि कम से कम अगर हिंदू कोई भी मेयर बैठता है, हिंदू मुख्यमंत्री बनता है, एडमिनिस्ट्रेटर अगर वो होते हैं, तो कम से कम जो मंदिर तोड़े गए हैं, जो सड़कों के बीच में मस्जिदें बनी हुई हैं, जहां पर कब्जा कर रखा है, रेलवे स्टेशन पर मस्जिद बनी हुई है, जगह जगह फुटपाथों पर मस्जिद बन के सड़कों को बहुत सुकड़ा कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में उनका बयान ये रहा है कि अगर आप लोग दोनों गद्दियों के ऊपर या तीनों इंजनों पर अगर हिंदू बैठाते हो, तो कम से कम आपके साथ जो गुलामी रही है, आपको मानसिक प्रताड़ना रही है, आपके मंदिर अछूत में हैं, आपकी स्थिति खराब है, आपके मंदिरों को सरकारों ने टेक ओवर किया हुआ है, इन सब चीज़ों में आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार के बयान तो पहले दूसरे लोग भी देते रहे हैं, सर तन से जुदा की बात करते रहे हैं और ये कहते रहे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुस्तान को हम खत्म कर देंगे, हिंदुओं को खत्म कर देंगे। जब इस प्रकार के बयान आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं, जब ये कहा जाता है कि जिस दिन हमारी बहुमत की सरकार आ जाएगी उस दिन हम राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बना देंगे, जब इस प्रकार के भड़काऊ बयान आते हैं तो क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर होती है। तो उसमें उन्होंने कुछ भड़काऊ बयान नहीं दिया। नहीं, उन्होंने बयान तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि जैसे बीएमसी का चुनाव नहीं, पता नहीं किस चीज का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, हर जगह का जो इलेक्शन है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है क्योंकि उन तमाम चीजों से वहां का विकास जुड़ा होता है। लेकिन ये शब्बीर राठौर जी जय श्री राम कह देना तो फिर वही व्यक्ति बैठेगा मेयर की कुर्सी पर, या फिर यूपी बिहार पर बयान दे देना, क्या ऐसे बयान देकर के चुनाव जीत लिए जाते हैं? अनम्यूट करिएगा। मीनाक्षी जी बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग ऑल मेंबर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस बहुत बड़े मंच में बोलने का मौका दिया। देखिए, राजनीति में लोग बहुत सारी हदों को पार कर जाते हैं और बहुत अच्छे लोग जो धर्म गुरु हो के भी मंच पे बैठ के उन लोगों का साथ देते हैं। जो हिंदुस्तान में बैठे हुए हिंदुस्तानियों को ये बोल देते हैं कि आपको आइला मोहम्मद नहीं बोलने देंगे, तो मैं फख्र से बोलूंगा आइला मोहम्मद, क्योंकि मुझे आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन देता है अपने रिलीजन की पालना करने के लिए। एक नंबर। दूसरा नंबर, नीतीश राणे जी आए दिन कोई भी कुछ भी बयान देते रहते हैं, कुर्सी के लिए कोई कुछ भी बयान देता है। और उन्होंने एक लफ्ज ये कहा, चलो मैं कहता हूं उनको, अगर ये पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, मैं उनको चैलेंज देता हूं, तुम एक भी बंदे को, एक भी इंडियन मुस्लिम को पाकिस्तान भेज के दिखा देगा तेरे में दम है तो। जो उसने बयान दिया कि तुम्हारे अब्बा बैठे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर, अब्बा हमारे देश के अंदर है, इसका अब्बा जरूर बैठा होगा पाकिस्तान के अंदर। हम इस तरीके की भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या पूरे हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों को अब्बा बोल रहे हैं कि तुम्हारा अब्बा पाकिस्तान में होगा? तू तड़ाक मत हाँ, बोलिए। कि तुम्हारा तमीज अब्बा ये पाकिस्तान में पहले, होगा, हमारा अब्बा पाकिस्तान में। तमीज सीख लो पहले। तमीज इस आप घर में बीच में मत तमीज नहीं बोलिए सिखाई सर, जाती किन लोगों आप को। बीच में मत बोलिए। तमीज नहीं सिखाई सर जाती आप अपने तमीज में बुजुर्गों को, या बोलिए। किसी भी सरकार आप से तमीज चुनिंदा तमीज से आप कैसे बात सीखिए। करते हैं? मुझे तेरे में तमीज हिम्मत है, मत तेरे में हिम्मत है, ये क्या मुझे बदतमीजी है? तमीज मत सिखाइए। ये मैं तरीका बात बोलने का करने तुम्हारा? रखिए, क्योंकि ये मैं क्या आपसे बीच में बोला जाऊं? तेरे मैं में आपसे हिम्मत है बीच में तो बोला ये जाऊं? करके, ये आप करके देखो। बीच में ये करेंगे। जाहिलपना क्यों दिखाते हो आप आप लोग? मेरे भी हैं? पढ़े लिखे नहीं है क्या सुनिए। आप? आप
मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर यहाँ बैठे हुए हो, तो इतनी तमीज होनी चाहिए कि एक मंत्री व्यक्ति के साथ जो सुल्तान की शपथ लेके बैठा हुआ है उसके साथ किस तरीके से बात करते हैं, या अगर कोई अपने से बड़ा भी हो तो उसे कैसे बात करते हैं। आपको तमीज नहीं है? तमीज नहीं क्या पहले बात करने की, कैसे बात करते हैं किसी के साथ में? बैठ गए टीवी के ऊपर कि मुझे बड़े चैनल के ऊपर बैठने का मौका दिया, मैं सबको ये करता हूँ, वो करता हूँ, फलाना करता हूँ। पाखंडी कहीं के बेकार की बातें करते हो। आपको तमीज होनी चाहिए ना बात करने की, करने का सलीका होना चाहिए ना। तहजीब नहीं है आपको, तहजीब नहीं है तो किस तरह से बात करते हैं किसी बंदे के साथ में। बात करिए, बातों की तरह बात करिए। ये क्या बेवकूफ की तरह जाहिलियत फैला रहे हो टीवी के ऊपर। तेरे में दम है, तेरे में वही आ गया ना सरतन से जुदा वाला, जाहिल पने का दिखा दिया ना अपनी औकात, अपनी औकात में आ गए ना। यही आप लोगों की औकात है, इसलिए आप लोगों को बाहर भेज, वो ये इंडिया में लायक ही नहीं हो आप लोग। जो कन्वर्ट हो गए डर की वजह से, सवार के दम पे कन्वर्ट हो गए आपके दादा पुरखा, और आज यहाँ बैठ करके इस्लाम की बातें कर रहे हो, इस्लाम की बातें करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? राठौर नाम लिखते हो अपने आप के आगे, की बातें करते हो, कन्वर्टेड हिंदू कहीं के, हिंदू कहीं के, बेकार की बातें करने बैठ जाते हो। तमीज है नहीं बात करने की, पहले तमीज सीखे। टीवी पर बैठने से पहले तमीज सीखो, टीवी पर बैठने से पहले तमीज सीखो, बोलना सीखे। जाहिलियत लग जाते हो कि मिनिस्टर को कह रहे हो तेरे को मतलब बनाना है, ढकना है, सब एक ही थाली के चट्टे पड़े हो सारे। बीच में मत बोले, आप बीच में मत बोले और बदतमीज मत बोले। पहले तहजीब सीखिए, बोल रहे हैं मुझे मत तहजीब से बात करो। मैं तमीज सीखनी चाहिए बात करने की। यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे बैठे हुए हो तुम, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे बैठे हुए हो। तकबीर राठौर, तुम कन्वर्टेड हिंदू हो और तमीज सीखो बात करने की। बात करने की तमीज है नहीं, टीवी पे बैठ जाते हैं आकर के। कैसे बोलते हैं किसी से, ऐसे बोलते हैं तेरे में दम है क्या? FIR हो जाएगी तेरे ऊपर, FIR हो जाएगी, बेकार की बातें कर रहे हो। तमीज है नहीं, टीवी पे बैठ जाते बात करने के लिए। अभी FIR हो जाएगी वहां पर, आप क्या फिरोगे वहां पर? फिरोगे? FIR हो गई तो पहले नीतीश राणे के खिलाफ होगी FIR। कैसे बोलेगा एक हिंदुस्तानी को तुम नीतीश राणे आपके खिलाफ FIR करा करके आपको वही घसीट वाले मैं करता हूँ। अरे भाई अगर वो सुन रहे हुए आपके खिलाफ, अगर वो सुन रहे हो तुम्हारे खिलाफ निश्चित तौर पर होंगे। फिर वहां रोते फिर बोलोगे मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, बोलोगे के साथ मतलब आप दोनों को, शबीर जी और साथी आचार्य, आप दोनों को ये बयान, ठीक है आप लोगों की विचारधारा अलग हो सकती है कि किसी को ये बयान पसंद आया, किसी को बयान नहीं पसंद आया। नीतीश राणे का कहने का मतलब क्या था क्या नहीं था, नीतीश राणे बताएंगे। लेकिन ये अगर बयान समझ में नहीं आया तो आप लोगों के बात करने का तरीका आप दोनों को पसंद आ रहा है? तो एक सवाल पूछा गया है, उस पर आइए, उस पर जवाब दीजिए। ऐसे बातों में उलझ गए तो हो गया। अब जरा मुझे ये बताइएगा मोहम्मद सखी खान राठौर जी कि ये मंत्री नीतीश राणे ने एक बयान दिया, उसके बाद एक बयान और आता है अबू आजमी का, वो कहते हैं कि मुझे ताकत मिले तो ऐसे मंत्री की जुबान नहीं काट दिया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। अब ये महाराष्ट्र के चुनाव जो है ये बदजुबानी से ही जीते जाएंगे क्या? उसके पहले आपने सुना होगा कि राज ठाकरे की तरफ से एक यूपी बिहार वालों के लिए बयान दे दिया जाता है, लात मार दूंगा। दूसरी तरफ उनके जो एक और सहयोगी है संजय जी, उनकी तरफ से एक बयान आता है कि हम मुंबई को 10 घंटे के भीतर बंद करवा सकते हैं। मतलब ये पार्टियां सीधे सीधे गुंडागर्दी पर उतारू हो गई है। मैं तो कहूंगी कोई सी भी पार्टी हो, उनकी बयान और बदजुबानी इस कदर बढ़ते जा रही है कि बीएमसी का चुनाव नहीं, पाकिस्तान के चुनाव लड़ने के लिए आए हैं वो यहाँ पर। बोलिए शब्बीर जी। मोहम्मद सखी खान से पूछ रही हूँ मैं। मोहम्मद सखी खान, आवाज मिल रही है सर आपको? मुझे आवाज मिल रही है। मेरी आवाज मिल पा रही है जी? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बोलिए। दरअसल ये चारों बयान जो आपने बताए हैं, मैं तो सीधा कहूंगा कहीं ना कहीं मानसिक रूप पर ये सभी लोग जहनी मरीज हैं, जो पब्लिक को किसी ना किसी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है, बोलिए। हाँ, जहनी तौर पे ये लोग मरीज हैं। इनको सियासत का जो मामला है, बेशक सियासत करें,
किसको कौन सी कुर्सी जानी है किसको नहीं जानी, ये सरकारें आती जाती रहती हैं और आए जाएंगी, कंटिन्यू किसी की सरकार नहीं रहती है। बहरहाल नीतीश राणे का मेन आज मुद्दा है। आजमी ने भी गलत बात कही है, ऐसे मामलात नहीं करने चाहिए, पब्लिक को बांटने की और मुल्क की जनाबे वाला खिलाफ वर्जी है इस एक तरह की दोनों की तरफ से। ये कि मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए आप आखिर करना क्या चाहते हैं। विकास के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ने आदमी आता है, स्कूल कॉलेजेस तालीमी मियार को ऊंचा करने के लिए इंसान ने वोट लिया होता है, उनको जनाब वाला नौकरियां और बिजनेस सिस्टम देने के लिए जनाब वाली सारा इलेक्शन लड़ा जाता है। तो आज ये हो गया है कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके कहीं ना कहीं देश को ये पीछे धकेलना चाह रहे हैं। हालांकि इसमें ये कामयाब नहीं होंगे, नाकाम रहेंगे। नीतीश राणे जो है जबान के एतबार से कुल्ली तौर पर वो अनपढ़ता से ताल्लुक रखता है, क्योंकि जाहिल इंसान जो है वो जाहिलों वाली बोली बोलता है। एक इंसान पढ़ा लिखा जो है वजह समझ में नहीं आती है। मोहम्मद बयान सलीम दीजिए, राठौर जी, बयान आपको मैंने एक पढ़ बयान लिया। याद आता है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से क्या कहा गया था, बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी, तो उनको कहने की क्या आवश्यकता थी, जिससे बनना होगा वो तो बन ही जाएगा। देखिए बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी, ये मेरे ख्याल से बुर्के वाली बने कि चादर वाली बने या मर्द बने, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी रही हैं, एक औरत के लिए कहा है प्रधानमंत्री बनेगी। लेकिन उसमें किसी के मजहब को चैलेंज असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं किया है। इंशाल्लाह एक भुरके वाली प्रधानमंत्री बनेगी, ये लफ्ज है उनका। अब ये नहीं कहा है कि जनाबे वाला आई लव मोहम्मद बोलने वाला या मोहम्मद बोलने वाला पड़ोसी मुल्क में चला जाए। तो इस तरह के बयानात जो हैं वो कहीं ना कहीं मुल्क को कमजोर करते हैं, और एक सेकंड नंबर के बड़े समुदाय के लिए आप इस तरह की बोली बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट है, राजनीति है आपकी, जिसकी वजह से आप हिंदुओं को बेवकूफ बना के वोट लेने के लिए हिंदू बेवकूफ नहीं है, शब्दों पे थोड़ा सा मर्यादा, कोई बेवकूफ नहीं है। जो वोट देने जाता है उसे पता है कि उसके मुद्दे क्या हैं, वो किस मुद्दे पर जाकर के वोट देगा। ना हिंदू बेवकूफ है ना मुस्लिम बेवकूफ है। शेखर कुमार जी, एक बात बताइएगा, एक बयान आता है असदुद्दीन ओवैसी का कि बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी, एक बयान आता है नीतीश राणे का कि जय श्री राम बोलने वाला ही मेयर की कुर्सी पर बैठेगा, एक बयान आता है अबू आजमी का, ये तीसरा बयान। इन सब बयानों को आप कनेक्ट करिएगा। अबू आजमी का बयान आता है कि मैं उनकी जुबान काट लूंगा। तो ये जो बयान एक करके आ रहे हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया है। शेखर जी, आप भी अनम्यूट करिएगा। देखिए, मेरे ख्याल अजीत डोभाल जी और NSA इस बात को देख रहे होंगे कि इस नीतीश ने पाकिस्तान पर्यटन मंत्रालय से कौन सा ठेका लिया है। सिर्फ बयान देने पे ही भेज देगा, या उसके अलावा टिकट का भी कुछ पैसा लेगा, या भारत सरकार उस पैसे को फंड करेगी, या महाराष्ट्र सरकार के फंड से देगा। ये पर्यटन मंत्रालय का काम जो कर रहा है अपने मंत्रालय का कर ले, उतना बहुत है। ये भाजपा के परिवारवाद की जो ये दिमाग सर से जुदा वाली जो फसल है ना परिवारवाद की, ये उसका नतीजा है। अभी जो बात चल रही थी, मैं रावत जी ने शुरुआत जो करी, इन्होंने कहा कि बड़ा देखिए हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है इस देश में, और इस वजह से अगर वहां मेयर भी आ जाए शायद स्थिति बेहतर होगी। अब जिस देश में राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, वहां का मुख्यमंत्री हिंदू, ये मंत्री खुद बयान देने वाला नीतीश हिंदू, उसके बाद भी रावत जी को डर लग रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहले इन सबको इस्तीफा देना चाहिए, सिर्फ मेयर उसके बाद एक हिंदू बनाओ, ठीक है। और ये जय श्री राम कहने के बाद भी अगर डर लग रहा है, उसका मैं इलाज बताता हूँ। छोड़ दो जय श्री राम, जय सिया राम बोलो। जब सीता मैया की ताकत साथ लगेगी, मन से भय कम होगा। ये कायर हिंदू जो है ना, डरे हुए हिंदू, जगह डरे हुए। अरे भाई, हमारी तरफ मजबूत हिंदू बनो, हमारा हिंदू तो कई खतरे में नहीं है, सीता मैया भी साथ है, राम जी साथ है, बोलो जय सिया राम। अच्छा, एक बार रावत जी, एक बार जय, आपकी मुस्कुराहट इतनी अच्छी है, एक बार बोल दो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। अरे कोई गाली नहीं देनी है, बोलो एक बार जय सिया राम। शेखर जी, भगवान से जय श्री राम बोलोगे कम होगा,
आप देखो, एक मजबूत हिंदू बनोगे वाल्मीकि और जी देश बड़ा के लिए बड़ा बहुत बोलते अच्छा थे, कंट्रीब्यूट लेकिन करोगे। बड़ा बड़ा बोलते थे, लेकिन बाद में राम राम बोलना शुरू कर दिया। आखिर आपके विरोध करते करते भगवान राम ने आपसे जय सिया राम जय श्री राम बुलवा ही अरे दिया। हम तो इसलिए पैदाइशी मैं कट्टर कह रहा हिंदू था है, कि देखो हम तो भगवान में मजबूत कितनी वाले सिद्धि हिंदू होती है। है। हमारी आप तरह बनिए, जय हो सिया गए। राम, सीता मैया को भी साथ लाइए, अरे बिल्कुल हनुमान जी को भी साथ रखिए, भोले बाबा को साथ रखिए, लेकिन इतना डरिए मत। आपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों और इस नीतीश पे सवाल उठा दिया कि उसके बाद भी आप डरे हुए हैं। अरे देखिए, इन सबको इस्तीफा देना पड़ जाएगा आपके चक्कर में। तो नहीं नहीं, मेरा इस्तीफा कहना दे। यह है कि ये और जो जैसे आपने जय दिमाग श्री राम चलते बोला है ना, फिरने वाले लोग वैसे ही हैं, आप दुआ उनकी करिए बातों मत कि वो आइए। सब वहां पर बन जाए और आगे ये हिंदुओं का अंग्रेजों वाली भविष्य अच्छा टीका हो पे जाए। चल रहे, अब अच्छा सोचने देशभक्ति लगे ना, आप वाली। हिंदुओं के बारे में सोचने लगे, मुझे इसी बात की बहुत बड़ी खुशी है कि आप जय श्री राम बोलने तो लगे कम से कम। अब धीरे धीरे बोलोगे एक बात आप। और, भाई वक्त एक बात लगता है और, किसी एक बात चीज में, शेखर जी, वक्त लगता है, जी। वक्त अच्छा लगता रावत जी, है एक बात और, जी। एक जो आपत्ति थी आपकी, है ना, उस पे देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश राणे का नाम कैसे ले लिया। वो 42 साल का आदमी है, मेरा ख्याल डिबेट में जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सबसे उम्र में छोटा है, जन सेवक है, हमारी वोटों से बना हुआ है, 4 पैसे ज्यादा कमा लिए तो उस मतलब वो हम उससे उम्र में बड़े, अगर हम उसको नीतीश कह देंगे तो एफआईआर कर देगा। ये संस्कार है उसके, यही सीखा है उसने वहां भारतीय जनता पार्टी में जाके। अरे इन्होंने प्रणाम ये करो, कहा सत्या, राहुल जी ने हमारी वोटों कि से बन रहे हो, मेरे में हमारी दम वोटों से है। बन रहे हो, सुनिए, हमारी। एक उम्र की बात नहीं है, बात उम्र की नहीं है, बात पद की अरे होती है, तो खुद काम पद होता कुछ है, नहीं होता, खुद कुछ पद होता है। हमारे हमारे उससे राहुल मिला है, गांधी, कौन सा राहुल कांग्रेस से गांधी मिला से है? बहुत बड़े बड़े लोग हैं कांग्रेस में, उसके पैर अरे छूते हैं। बड़े शर्म अरे की वो बात है कि परिवारवाद राहुल की फसल गांधी, है राहुल रावत जी, गांधी के पैर आप छूते उससे हैं। बहुत बड़े हैं। मैंने ये देखा रावत जी, है कि आपसे जब बात करते हुए, राजीव गांधी आपसे 42 बात साल के करते हुए थे, जी लगाऊंगा, राजीव गांधी उसको 42 वो साल के नीतीश राणे मुख्यमंत्री बने देश तो तोड़ने की बात नारायण करेंगे, उसको पार्टी मैं के छोड़ पैरों दूंगा। में आकर के ऐसा कैसे? नहीं जूते नहीं लेकर बैठे थे उत्तर नहीं प्रदेश के रावत जी, मुख्यमंत्री। हौसला रखिए, प्रदेश जय के सिया राम कह के। मुख्यमंत्री जूते आप पहना जो रहे गलत बोल रहे हैं मुंह से हैं, बोलिए। वहां पर देखिए अरे किस एफआईआर प्रकार संविधान के की। तहत होती है, मैं संविधान कह हमारा रहा हूं, है। वहां पर राय बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, पैरों में जूते पहना रहे थे राजीव गांधी के। तो आप ये बताइए, नरेंद्र तिवारी जैसे वरिष्ठ, उनकी दादा की उम्र के बराबर के जाकर के पैरों में जूते उठा करके लेके आते हैं। यह है कांग्रेस का कल्चर। आप क्या बात कर रहे हो? राहुल अरे गांधी के आपने अभी भी लोग पैर धनखड़ छू रहे साहब हैं। को देखा उम्र नहीं, से नहीं होता, कैसे पद हाथ की जोड़ के खड़े होते वैल्यू थे होती है। तो मोदी यहाँ जी के पर आगे, राठौर साहब और ने जो कैसे सबके दूध के लिए मक्खी की तरह उन्होंने फेंक कहा दिया। कि एक हे मिनट, धनखड़ साहब को भी शेखर याद कुमार है, जी, हौसला लाइए, शेखर चलिए। कुमार जी, शेखर कुमार जी की आवाज जरा और बढ़ाइएगा, मुझे आवाज कम मिल रही है। शेखर कुमार जी, इस पूरे लब्बो लबाब में आप क्या कहना चाह रहे हैं, बस इतना समझा दीजिए, फिर जाते मैं हैं सिर्फ संदीप जी के पास। हाँ, इतना कहना चाहता हाँ। हूँ कि ये जो अंग्रेजों की जो देश बांटने वाली नीति थी, उस पर ये जो भाजपा चल रहे हैं और पाकिस्तान से अपना लिंक बता रहे हैं शेखर कि कुमार जी, पाकिस्तान मैंने में जब जिस आपके मर्जी को पास भेज में आई, देंगे शेखर जी, पाकिस्तान स्वीकार कर लेगा, हाँ। क्योंकि भाजपा सर्टिफाइड है। कोई अच्छा, इनका है उनके साथ को पैक्ट है क्या? हाँ। इस पर नीतीश राणे स्पष्टीकरण दे दे, ठीक है। वरना सीधा शेखर कह जी, दे मैंने जब कि आपसे भाई सवाल किया था, मेरा सवाल बहुत स्पष्ट था, मैंने आपको 3 उदाहरण कुछ यूं 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 करके बताया ताकि आप उसे फ्रेम भी कर पाएंगे। पहला किसने दिया? असदुद्दीन ओवैसी ने। दूसरा, उसके बाद नीतीश राणे का पलटवार। तीसरा, अबू आजमी का पलटवार। अब अगर आप कुछ शुरू करेंगे तो आप तक कुछ आएगा भी। तो संदीप मिश्रा जी, अगर एक बयान ये आता है, इस बयान की मुझे ये समझ में नहीं आती कि उस वक्त जरूरत क्या थी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी। अरे ये देश है, इस देश ने ना 3 प्रेसिडेंट दिए हैं जो कि मुस्लिम रहे हैं। एक हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, वहां पर उसका संविधान ये बना हुआ है कि वहां पर सिर्फ एक मुस्लिम ही प्रधानमंत्री बनेगा, सिर्फ एक मुस्लिम ही राष्ट्रपति बनेगा। यहाँ पे संविधान नहीं है सर। अपने देश के संविधान की इज्जत अगर हम और आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? क्या ये एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बयान देने की आवश्यकता थी? अगर किसी में कैपेबिलिटी है तो उसका बुर्का देखा जाएगा या घूंघट देखा जाएगा या स्त्री और पुरुष देखा जाएगा। कैपेबल है तो आकर के कोई भी बन जाए, मैं तो कहती हूँ। देखिए मीनाक्षी जी, हाँ। भारत का संविधान हर व्यक्ति को, हर नागरिक को देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचने के लिए जो है अनुमति देता है, और यह परंपरा भी रही है। बात जो हमारी हो रही है, मुस्लिम स्कॉलर सखी खान जी ने क्या कहा? देश का सबसे बड़ा सेकंड नंबर का समुदाय, मतलब सखी खान जी स्पष्ट कर दें, क्या आप अल्पसंख्यक नहीं हैं? क्या आप अल्पसंख्यक नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है कि केंद्र सरकार डिसाइड करे कि कौन अल्पसंख्यक है कौन नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं,
अल्पसंख्यक होने के बावजूद अगर इस तरह के वार और पलटवार हो रहे हैं तो निश्चित ही इस बात को भी हवा मिलेगी कि भाई लोग संगठित हों, अपने समुदाय को सुरक्षित करें, सारी चीजें करें। और राणे अगर ऐसा कोई बात कह रहे हैं तो अपने वोटर को एड्रेस कर रहे हैं। भाई इसमें क्या गलत हो सकता है कि अगर हिंदू बनता है और बहुसंख्यक हिंदू है तो हिंदू अगर बनेगा नहीं तो कौन बनेगा? भाई आप बिना बहुसंख्यक के वोट के बन ही नहीं सकते हैं। बिना 80% वोट लिए, बिना 51% वोट लिए आप न सांसद बन सकते हैं, न विधायक बन सकते हैं, न बीएमसी का चुनाव जीत सकते हैं। तो ऐसे में हिंदू ही अगर संगठित हो रहा है तो इसमें क्या गलत हो सकता है?